दिल ही तो है। भाई माफ कर दो, कुछ भी नहीं। अबीरा हटो। नहीं, मैं तुम्हें दोबारा खुद से नहीं कुछ नहीं होने दूंगी। लड़की के पीछे से सामने आओ। अबीरा मैं कह रहा हूँ हटो। भाई प्लीज। लड़की के पीछे क्या चुप रहा, सामने हो या नहीं बताओ मैं। देखिए, आपकी बेटी की तबीयत तो ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली उनका मिसकैरेज हो गया है। परेशान मत हो, देखिए एक्सीडेंट और ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता था, मगर आपकी बेटी ठीक है, अल्लाह पर भरोसा रखें। ये तो मैं जानता था कि तुम एक सेल्फिश औरत हो और सिर्फ अपने लिए जीती। किसी की जान ले लोगी ये मैंने सोचा तक नहीं था, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। तुम एक काबिल नफरत औरत हो और आज के बाद मैं सिर्फ तुमसे नफरत करूंगा, सिर्फ नफरत। हाय दिल ही तो है। आंटी, मैं मम्मी की तरफ जाऊं? वो अभी आप ही को लेके हॉस्पिटल से आई हैं, तो ये सोचकर जाना कि वहाँ अबीरा है। तुम तो उसकी तकलीफ में जा रही हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जी मम्मी, मैं जानती हूँ, चुपचाप सुन लूंगी। वैसे भी आप ही अपनी जिंदगी में जिस फेज से गुजर रही हैं, मुझे उसकी बहुत तकलीफ है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि मम्मी आप ही को लेकर बहुत परेशान है, तो कहीं उन्हें मेरी ज़रूरत ना हो। मैं चली जाऊँ? ठीक है, जाओ, मगर जल्दी आना। थैंक यू। पता नहीं मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया यहाँ। आप ही की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है वो। ऐसे लगता है जैसे जैसे लोगों की बददुआओं ने वीरा से उसकी खुशियां छीन ली। अगर किसी की बददुआओं में इतना असर होता कि आप ही की खुशियां छीन जाती, तो फिर आपकी दुआओं में असर क्यों नहीं है? दुआएं तो हमेशा बद्दुआओं पे हावी रहती हैं। आप तो हमेशा आप ही के लिए दुआएं करती रहती। हमेशा दुआएं मांगती हूँ, तुम्हारे लिए भी, अबीरा के लिए भी। दिल से दुआ करती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। वो हारून भाई कहाँ है? हारून तो कल हॉस्पिटल से घर वापस चला गया था। इतनी बातें सुनाकर गया ना वो अबीरा को। और हारून की अम्मी ने भी फोन करके नहीं पूछा उसके बारे में। और तो और हारून ये कह रहा था कि अबीरा ने सब कुछ जानबूझ कर किया है। हालांकि वो तो मोहित को बचाने की कोशिश कर रही थी।
तुम गए थे हारून? कहाँ? अबीरा से मिलने। और कहाँ? नहीं। क्या हो गया तुम्हें हारून? क्यों इस तरह कर रहे हो? कल भी तुम हॉस्पिटल से गुस्से में निकल गए थे। आज अबीरा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था। तुम्हें जाना चाहिए था, उसे अपने साथ घर लेके आते, वरना सुबह ही अपने साथ घर लेके चली जाएगी। उसे वहीं रहना चाहिए जहां वो है। हारून, मामा, उसने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद इस घर में उसकी कोई जगह नहीं। लेकिन हारून, इसमें अबीरा की तो कोई गलती नहीं। ये तो महज एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? उसने सब कुछ मोहित के लिए किया। मोहित के लिए उसने मेरा बच्चा मार दिया। मामा, आप क्या बात कर रही हैं? ये भी तो हो सकता है कि तुम जो सोच रहे हो वो गलत हो। गलत सोच रही? अच्छा, मोहित से क्यों मिलने गई थी वो? क्या काम था उसका मोहित के साथ? कभी इस बारे में सोचा है आपने? सोचा था, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम जो सोच रहे हो वैसा ना हो। मोहित से मिलने के लिए अबीरा को उसे घर से बाहर बुलाने की क्या जरूरत थी? मोहित तो उसी घर में रहता है। अबीरा वहां भी उससे मिल सकती थी। मामा, आप समझेंगी नहीं, और अब मैं आपको समझाना चाहता भी नहीं। हारून, तुम समझ नहीं रहे। वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। उसके बारे में गलत बातें मत सोचो। देखो, इतना बड़ा हादसा हुआ है, नुकसान अगर तुम्हारा हुआ है तो उसका भी तो हुआ है ना। उसका ख्याल किया करो। आप मुझे उस पर ट्रस्ट करने को कह रहे हैं। आप ही कहती थी ना कि बहुत सेल्फिश लड़की, जिसका रिश्तों से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचती। तो ये अचानक इतना ओपिनियन चेंज कैसे हो गया मामा आपका? सच बताऊं आपको, सच ये है कि वो खुश है कि उसकी उस बच्चे से जान छूट गई। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तुम्हें पता, मैं 1000 बार कह सकता हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं सबरीना से प्यार करता हूं। हाँ, वही सबरीना जिसे तुमने धकेला था मेरी लाइफ में जबरदस्ती। बट यू नो व्हाट, उसने मेरे दिल में जगह बना। कब, कैसे, ये मैं नहीं जानता। सबरीना ने नए सिरे से मेरे दिल को आबाद किया। एक टूटे हुए इंसान को दोबारा जोड़ा उसने। You did nothing for me. क्या करने आई थी तुम? ये देखने के मैं बर्बाद होकर कैसी लगती हूँ, सब कुछ खोकर कैसी लगती हूँ, या फिर लड़ने आई थी कि मैं तुम्हारे शौहर से क्यों मिलने गई? क्योंकि मेरा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक तो सिर्फ तुम्हारा है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपका मोहित से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप मेरे शौहर से छुप के नहीं मिल सकती। खैरात है वो मेरी, जो मैंने तुम्हें दी। अच्छा, खैरात है तो क्यों वापस लेना चाहती? नहीं चाहिए वापस, रख लो। अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहे तो। मैं तो सब कुछ लुटा चुकी हूँ, खाली हाथ हूँ, मगर वो फिर भी तुम्हारा नहीं है। भूल है तुम्हारी। भूल तो शायद तुम रही हो,
कि मोहित ने ये शादी जबरदस्ती की थी। जबरदस्ती ये रिश्ता निभा रहा है। उसे तुम्हें कोई खास लगाव नहीं है, क्योंकि वो आज भी मोहब्बत मुझसे करता है सबरीना। मैं तो ये सोच के आई थी कि आप एक बड़े सदमे से गुजर रहे हैं। अपना बच्चा खोने के गम से निकाल लूंगी। मैं तो आपको दिलासा देने आई थी। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उस सबको भूलकर मैं आपकी छोटी बहन बनकर आई थी, आपको दिलासा देने। लेकिन आपने मुझे याद करवा दिया कि आपने मुझे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। आप तो आज भी मुझसे उतनी नफरत करती हैं जितनी आप पहले करती थी। इतनी हावी है मेरी नफरत आपके दिलो दिमाग पर कि अपनी सबसे कीमती चीज खोने के बाद भी आपको किसी चीज का मलाल ही नहीं है। निकल जाओ तुम यहाँ से। गेट आउट। शक्ल नहीं मैंने देख ली तुम्हारी यहाँ पे। निकल जाओ। हबीरा, ये क्या कह रही हो तुम? कि बेचारी तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए आई है और तुम इससे इस तरह से बात कर रही हो। मम्मी, ये मेरी कोई खैरियत पूछने नहीं आई थी। मुझसे लड़ने आई है कि मैं इसके शौहर से मिलने क्यों गई हूँ। लेकिन सबरीना, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम बीरा से कोई ऐसी बात नहीं करोगी जिससे अपसेट हो जाए। मम्मी, मैंने ऐसी कोई गलत बात नहीं की है। चले जाए मम्मी यहाँ से प्लीज। अच्छा, तुम जाओ यहाँ से। देखो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये अभी बहुत अपसेट है। बाद में आ जाना। अबीरा की खैरियत पूछती। मोहित जाकर भी नहीं गया उसकी लाइफ से। मेरी हर कोशिश नाकाम हो गई। मैं ये हाल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही अबीरा को माफ करूंगा मैं, क्योंकि उसने अब
कोई गुंजाइश छोड़ी भी नहीं है। सरमत, तुमने खुद को बहुत बिजी कर लिया बेटा। ये तो है, बिकॉज़ जो प्रोजेक्ट शुरू किया है वो डेडलाइन से पहले खत्म भी तो करना है। हाँ, ये तो है। और आप बताएं, क्या चल रहा है आजकल? बस खबर से बात हुई थी, बता रहा था कि शानजे की स्टडीज के लिए उसे जाना है, वहीं शिफ्ट होने का इरादा रख रहा है। अच्छा, गुड। बेटा एक बात पूछूं तुमसे? जी पूछे। तुम्हें क्या कभी शादी नहीं करनी? मैंने ऐसा कब कहा है? देखो बेटा, सबरीना का इंतजार, उसकी उम्मीद बेमानी है। मेरी तो दुआ है कि तुम्हारी ये उम्मीद कभी पूरी ना हो और वो हमेशा अपने घर में आबाद रहे। मैंने ऐसी कभी कोई उम्मीद नहीं की। मैं तो खुद चाहता हूँ कि वो खुश रहे, आबाद रहे। मगर मैं तुम्हारी खुशियाँ कब देखूंगी सरमत? अब शानजे की बात नहीं बेटा, मैं शानजे की बात नहीं कर रही हूँ तुमसे। मुझे लगा बिकॉज़ आजकल आप मामू से बहुत मिल रही है ना, तो मैंने सोचा कि शायद शानजे ने आपको अपनी बातों में ट्रैप कर लिया हो। ऐसी कोई बात नहीं है सरमत, तुम्हारी शादी हो जाए मेरी दिली ख्वाहिश है बस। कर लूंगा ना। कब? बहुत जल्द, जब कोई मेरे माइंडसेट की मिल जाएगी मुझे, कोई ऐसी जो कंपैटिबल हो, जिसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार सकूं। बस अभी तो मुझे अपने बिजनेस पर फोकस करना है, बिकॉज यू नेवर नो, डाउन द रोड कभी भी कोई मिल जाए। थैंक यू। You're welcome. क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि सबरीना को कुछ दिन के लिए बुला लूं। क्यों? उसे अब क्या तकलीफ? बेटी अगर अपने घर आए तो इसमें तकलीफ की क्या बात है? लड़कियां तो अक्सर अपने मैके आती जाती रहती हैं। पहले आपको ये ख्याल नहीं आया? ठीक कहती हो, पहले वाकई ख्याल नहीं आया। अगर आ गया होता तो मेरी बेटी मुझसे दूर तो ना होती। सोचता हूं बुला के कुछ दिन रख लूं, वो मुझे समझ पाए, उसके दिल में क्या है मैं देख पाऊं। जाने से पहले चाहता हूं कुछ दिन के लिए वो आ जाए मेरे पास। इसमें चीनी तो है ही नहीं, रुको मैं चीनी डाल। एक नई मुसीबत कदर पड़ी है। अकेले में किस पे गुस्सा निकाल रही हैं आप? तुम्हारे डैड सबरीना को यहाँ बुलाना चाह रहे हैं। What? हाँ, वो कह रहे थे कि वो चाह रहे हैं कि जाने से पहले कुछ दिन वो यहाँ उनके साथ आके गुजारे। मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर वो इस घर में आई तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। शानजे, तुम इतनी अग्रेसिव क्यों हो जाती हो? मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। I hate her. शानजे, डोंट वरी, I'll make sure कि वो यहाँ ना आए। ओके? Fine. अबीरा मेरी लाइफ से उसी दिन निकल चुकी थी जिस दिन उसने मुझ पे इल्जाम लगाया था। Really? Okay. तो उसके बावजूद उससे मिलते क्यों? वो जब मिलने बुलाती है पहुंच जाते हो ना तुम। और मैं बेवकूफ ये समझता हूँ कि वो अपनी मामा से मिलने गई है क्योंकि मेरी वजह से परेशान है, मैंने उसे बहुत तंग किया होगा।
बट बिहाइंड द बैक क्या चल रहा है? आई डिडंट हैव अ क्लू। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो तुम इतने परेशान मत हो, मैं यहाँ तुमसे कोई वजाहत मांगने नहीं आया। तो फिर क्या लेने आए हो? लेने नहीं, देने आया। हाय दिल ही तो है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सबरीना? जी, आप कौन? कुलसूम बात कर रही हूँ, पहचाना नहीं? जी, कैसी हैं आप? वो मेरी आपसे अभी फ़ोन पे बात नहीं हुई ना, तो मेरे पास आपका नंबर भी सेव नहीं है। हाँ, कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी ना? तो आज ज़रूरत कैसे महसूस हुई? बाबा ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि तुम ठीक नहीं। ये आपसे किसने कह दिया? बस मैंने यही सुना था कि तुम अपने शौहर के साथ खुश नहीं हो। सरमद जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब झूठ कह रहे हैं। आंटी, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। सरमद, क्या आपको कोई भी आके कुछ भी कह रहा है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं अपने घर पे खुश नहीं हूँ। ये सब झूठ है। देखो, जिस तरह सरमद ने शामसे के साथ एंगेजमेंट तोड़ी है, उससे उसे बहुत तकलीफ पहुंची, और मुझे लगता है कि उसका रीजन तुम ही। मैंने तो सरमद को समझाने की बहुत कोशिश की है कि वो शामजे को तकलीफ ना दे, लेकिन सरमद है कि वो अपनी मर्जी का मालिक है। खैर, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं किया है, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि तुम्हारे बाबा बहुत अपसेट हैं। सरमद ने तुम्हारे बाबा के दिमाग में ये बात बिठा दिया कि तुम अपने घर में खुश नहीं और अपने शौहर के साथ मजबूरी में वक्त गुजार रही हो। बाबा ये सब कुछ सोच रहे हैं? सरमद की बातों में इस हद तक बेवकूफ बन रहे हैं बाबा? या फिर कल सुमा आंटी? लेकिन वो मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी? इसमें उनका क्या फायदा होगा? हेलो, हारून? अच्छा, ठीक है, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा दो। थैंक यू। कैसे आना हो? तुमसे मिलने आया हूं। वजह? अबीरा से मिलने से पहले भी वजह पूछते हो उससे। कहना क्या चाहते हो तुम? कहना क्या चाहते हो? अच्छा सवाल है। मैंने बहुत कोशिश की। मैंने बहुत कोशिश की कि अबीरा को अपना बना सकूं, तुम्हें उसके दिल से निकाल सकूं, गुस्से से, प्यार से, जबरदस्ती, हर तरह से। लेकिन वो तो अबीरा है, वो कहां किसी की हो सकती है। पहले तुम्हारी थी, फिर मेरी हुई, और अब फिर तुम्हारी। You know, I loved her a lot. Like,
really loved her. But I guess I'm done now. अब और नहीं होता मुझसे। अब बीरा मेरी लाइफ से उसी दिन निकल चुकी थी जिस दिन उसने मुझ पे इल्जाम लगाया था। Really? Okay. तो उसके बावजूद उससे मिलते क्यों? वो जब मिलने बुलाती है पहुंच जाते हो ना तुम। और मैं बेवकूफ ये समझता हूँ कि वो अपनी मामा से मिलने गई है क्योंकि मेरी वजह से परेशान है, मैंने उसे बहुत तंग किया होगा। बट बिहाइंड द बैक क्या चल रहा है? I didn't have a clue. ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो तुम इतने परेशान मत हो, मैं यहाँ तुमसे कोई वजाहत मांगने नहीं आया। तो फिर क्या लेने आए हो? लेने नहीं, देने आया। मेरे रबीरा के डिवोर्स पेपर्स। What? मेरे बच्चे की कुर्बानी देकर उसने जो किया है कभी माफ नहीं कर सकता उसे मैं। तो मैं पानी की खातिर उसने मेरा बच्चा कुर्बान कर दिया। I'm never letting that go. I'm done. उसे बता देना that I'm done with her. That's it. और तुम दोनों का रास्ता अब साफ है, बता देना। क्या हारून, इतना बड़ा फैसला तुमने इतना अचानक कर लिया, मुझसे पूछा तक नहीं? आज नहीं तो कल ये फैसला होना ही था मामा। एक बार फिर तुमने जल्दबाजी दिखा दी। कोई जल्दबाजी नहीं दिखा, जो भी किया है बहुत सोच समझ कर किया। ऐसा तुम सोच रहे हो ना? जिस तरह तुमने अबीरा से शादी करने का फैसला जिद में किया था, उसी तरह उसे छोड़ने का फैसला भी जिद और गुस्से में किया है। जिद में मामा? उसने मुईद को बचाते बचाते मेरे बच्चे को। बस हारून, समझा करो बात। अब मैं सब समझ चुका हूं मामा, सब समझ चुका हूं। मुईद को उसकी जिंदगी से निकाल नहीं सकता और किसी की परछाई बनकर मैं रहना नहीं चाहता। समझ चुका हूं।
मैंने बहुत कोशिश की। मैंने बहुत कोशिश की कि अबीरा को अपना बना सकूं, तुम्हें उसके दिल से निकाल सकूं, गुस्से से, प्यार से, जबरदस्ती, हर तरह से। लेकिन वो तो अबीरा है, वो कहां किसी की हो सकती है। पहले तुम्हारी थी, फिर मेरी हुई, और अब फिर तुम्हारी। मेरे और अबीरा के डिवोर्स पेपर्स, मेरे बच्चे की कुर्बानी देकर उसने जो किया है, कभी माफ नहीं कर सकता उसे मैं। तुम्हें पाने की खातिर उसने मेरा बच्चा कुर्बान कर दिया। I'm never letting that go. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटे आओ, बैठो। क्या बात है बेटे, परेशान लग रहे हैं आप? खैरियत तो है? नहीं बाबा। क्या हुआ है? क्या हारून ने अबीरा को तलाक दे दी? ये तुम्हारे पास कहां से आया कागज? हारून ऑफिस आया था, उसी ने डिवोर्स पेपर्स हैंड ओवर किए, बहुत कुछ कह कर गया। क्या हो रहा है? हौसला करो सुबह। भाभी, हारून कैसे कर सकता है ये सब? इतनी बड़ी ज्यादती मेरी बच्ची के साथ। ज्यादती की है बहुत हारून ने अबीरा के साथ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, हारून को क्या जरूरत थी मोहित के ऑफिस जाके पेपर देने की? हालांकि उससे तो साफ लग रहा है ना मोहित को वो जानबूझ के घुसीट रहा है ताकि वो गुनहगार। गलती किसी की भी नहीं है, बस हालात और बहुत बुरा है। सुबह ही तुम खुद को मजबूत रखो, ऐसे रोगी तो अबीरा को कौन संभालेगा? भाभी, मैं अबीरा को कैसे बताऊंगी ये बात? वो तो खुद इतने स्ट्रेस में। आपने तो इतने अरसे से उसका हाल तक नहीं पूछा, कभी आपने नहीं देखा कि वो किस हाल में है। मेरी बच्ची ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है, ना वो खाती है ना पीती है, इतनी कमजोर हो गई है। अभी तो वो उस गम को नहीं भूल पाई थी, और अब ये इतना बड़ा दुख कैसे बर्दाश्त करेगी वो? हारून को वैसे शर्म आनी चाहिए।
ऐसे मौकों पे तो शौहर अपनी बीवी का हौसला बनते हैं, और उसने ताल्लुक ही तोड़ दिया। बहुत ही सेल्फिश इंसान निकला। सुबह प्लीज अपने आप को संभालो, अबीरा के लिए। सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी एक गलती की वजह से यार। नहीं मोहित, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे उन लड़कों से नहीं झगड़ना चाहिए था। काश उस वक्त मैं अबीरा की बात मान लेता तो। फिर हारून ने भी मेरी वजह से इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। सबरीना, मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। मैंने तो उससे मोहब्बत की थी यार। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो तकलीफ में रहे। तुम तो जानती हो ना कि मैं सच कह रहा हूं। मैं सब समझती हूँ। ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता होगा कि आप आपी से कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन प्लीज आप खुद को कसूरवार मत समझिए। क्यों यार, क्यों ना समझो? मैं था ना वहां पर, मेरी वजह से हुआ ना ये सब। नहीं मोहित, किस्मत में ऐसे ही लिखा था। अरे यार, किस्मत हमारे साथ इस तरह बार बार क्यों करती है सबरीना? हमेशा बीच में आ जाती है किस्मत। मोहब्बत, दोस्ती, रिश्ते सब छीन लेती है। I swear, उस वक्त मैं उसे सिर्फ अपने सामने से हटा रहा था क्योंकि मैं डर गया था। मुझे लग रहा था कि शायद वो लोग उससे गोली मार देंगे, तो मैंने अनइंटेंशनली उससे धक्का दिया, बट I didn't mean it यार। मतलब मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ आपने ऐसा ही किया होगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज। सबरीना प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक है। हाय दिल ही तो है